देखिए, अभ्युदय जो है ये 17वां अभ्युदय है। हम कई सालों से कराते आ रहे हैं। नए प्लेटफॉर्म पे आते हैं, किसी भी किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकली जो लेटेस्ट चल रहा है इंडस्ट्री में वो करते मेरा हैं। मानना है जीत और हार तो ज़िंदगी का पार्ट है और एक ना एक को जीतना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। आज हम आए हैं हल्द्वानी के आम्रपाली कॉलेज में, जहां पे अभ्युदय नाम से एक इवेंट है, जिसमें जो हॉस्पिटल के जो बच्चे हैं, जो एचएम के जो बच्चे हैं, वो इस इवेंट में प्रतिभाग कर रहे हैं। आपको बता दें, इस इवेंट में 25 लगभग कॉलेजेस इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और ये जो इवेंट है ये 2 दिवसीय है, यानी आज भी है और कल भी है। तो काफ़ी कुछ हमने आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ आज इस इवेंट में है, साथ ही कल के बारे में भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस इवेंट में क्या क्या है। हेलो सर, हेलो, आपका नाम? सुमित। सर, अभ्युदय के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ आने के लिए। और अभ्युदया जो हमारा कंपटीशन है, ये एक नेशनल हॉस्पिटैलिटी टैलेंट हंट है, जो इस बार हम 17वीं बार 17 टाइम वी आर सेलिब्रेटिंग दिस, वी आर डूइंग दिस। और यह इवेंट जो है, जितने भी हमारे हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी आर्ट दिखा सके। इस इवेंट में हमारे पास पूरे भारत से, पूरे इंडिया से, अलग अलग स्टेट से टीम पार्टिसिपेट करने आती है। और इसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे हमारे डिपार्टमेंट होते हैं हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, किचन और सर्विस। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लेवल के कॉम्पिटिशन्स कराता है और सारे लोग वहाँ से आके अपनी प्रिपरेशन करके अलग अलग चीज़ शोकेस करते हैं। और इसी हिसाब से हमारे होटल से, अलग अलग 5 स्टार होटल से सम्मानित जजेस यहाँ पर आते हैं, जो लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, और उनके पैरामीटर्स के हिसाब से, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको जांचते हैं। और इसी के साथ कॉम्पिटिशन्स नहीं, इसके अलावा वहाँ पर वर्कशॉप्स भी होती है। तो बच्चा यहाँ पर सिर्फ प्रतिभाग ही नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता भी। तो इस बार कहाँ-कहाँ से बच्चे आए हैं? कितने कॉलेजेस इस बार आए हैं? हमारे पास इस बार 24 अराउंड कॉलेजेस आए हैं। और हमारे पास अलग अलग स्टेट, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तो और इसी तरह से अलग अलग हमारे पास स्टेट से बच्चे आए हैं। इस इवेंट के लिए बच्चे कब से तैयारी कर रहे थे? क्या कुछ तैयारियाँ आपकी तरफ से की गई थी? बहुत बड़ा और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये चीज़ें जो आपको दिख रही है, ये इतनी आसान नहीं है। इसके पीछे बच्चे महीनों से तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं दिन कहूँ तो कम से कम 45 डेज़ पहले से चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाती है, कमिटीज़ बननी शुरू हो जाती है। और बच्चे अपनी रेगुलर स्टडीज़ के अलावा एक्स्ट्रा रुक के इन सारी चीज़ों को निपटाते हैं, काम करते हैं, और टीम्स के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने एम के हिसाब से सारी चीज़ें पूरी करते हैं। जो आप आज ये सुंदर फ्लावर अरेंजमेंट्स, कार्विंग और ये सारे जो आप आर्टिफैक्ट्स देख पा रहे हैं, ये सिर्फ रातों रात नहीं बने हैं, इनमें बहुत सारे दिन और बहुत सारे रात लगे। जैसे कि इस इवेंट में आम्रपाली खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जी, तो क्या लगता है आपको, आम्रपाली जीतेगा या फिर और कॉलेजेस? देखिए, मेरा मानना है जीत और हार तो ज़िंदगी का पार्ट है और एक ना एक को जीतना है। लेकिन जीत के साथ सबसे मेन चीज़ है जो है लर्निंग होनी चाहिए, आपको कुछ सीखने को मिलना चाहिए। तो इस बार नहीं तो अगली बार कोई भी जीते, हमारी शुभकामनाएं उसके साथ है। जो अच्छा करेगा, जो बेहतर करेगा, उसको वो स्थान मिलेगा। पर हाँ, ये है कि ज्ञान और लर्निंग हर किसी को मिलेगी। है आपका नाम? डॉक्टर एस के सिंह। सर, जैसे कि आज यहाँ पे एक अभ्युदय के नाम से कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो क्या कुछ रहेगा इसमें? देखिए, अभ्युदय जो है ये 17वां अभ्युदय है। हम कई सालों से कराते आ रहे हैं। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं इंडिया लेवल पे, हम उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे सकें, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करें, एक दूसरे से सीखें। इसी कड़ी में यहाँ पे आज कई इवेंट्स हैं, 2 दिन का ये अभ्युदय है। पहले दिन हमारे जो हैं कुछ इंडियन किचन के इवेंट्स हैं, फ्लावर अरेंजमेंट का इवेंट है, ऑर्गेमी अरेंजमेंट्स हैं जो कि टॉवल से होते हैं। उसके अलावा कुछ पॉट एंड क्ले डेकोरेशंस हैं। फिर हम देखेंगे कि पोस्ट लंच में हमारे पास बारटेंडिंग इवेंट्स हैं, जिसमें बार स्किल्स अपने बच्चे दिखाएंगे। इसी तरीके से इंटरनेशनल कुज़ीन के ऊपर इवेंट है, नेशनल कुज़ीन के ऊपर इवेंट्स हैं, जिसमें उत्तराखंड कुज़ीन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अलावा ब्रेन ट्विस्टर है, जिसमें कि क्विज़ इवेंट होगा हमारा। वेस्ट को कैसे यूज़ करना है, तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी एक इवेंट हमने रखा हुआ है। अध्ययन एक केस स्टडी कंपटीशन है, जहाँ पे बच्चे अपने इंडस्ट्री की नॉलेज जो एक्यूमेन जो है उसको यहाँ पे दर्शाएंगे, और कैसे उनकी मैनेजरियल स्किल्स हैं, कैसे वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हाउ दे प्लान थिंग्स, उसके बारे में बताया जाएगा। हाय सर, नमस्ते। आपका नाम? प्रशांत शर्मा। तो
सर जैसे कि यहाँ पे अभ्युदय के नाम से इवेंट हो रहा है, तो इससे जो एचएम के जो बच्चे हैं, होटल मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से? देखिए, ऐसे जो भी इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लीडिंग कॉलेजेस से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। हमें पहली चीज़ तो ये मालूम पड़ता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, कंपेयर कर सकते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। हम दूसरों से सीखते हैं, दूसरे हमसे सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें रियलिटी का मालूम पड़ता है। हम कूप मंडूक नहीं होना चाहते, तो हम देखना चाहते हैं, हम कम्पीट करना चाहते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड से। और ग्लोबली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम जगह जगह से कॉलेजेस को बुलाते हैं। इतने लीडिंग कॉलेजेस हैं, उनको इनवाइट करते हैं। जब उनके बच्चे परफॉर्म करते हैं, अपना बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करते हैं, तो हमारे बच्चे उनके साथ जब कम्पीट करते हैं, तब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी चीज़ें आप किताबों से नहीं सीख सकते, करके ही सीखना पड़ता है। वो मौका मिलता है यहाँ पर नया कुछ करने का, आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा सर, जैसे कि एचएम का, आम्रपाली का जो नाम है वो एच होटल मैनेजमेंट में अलग ही नाम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो जैसे कि आप इस तरह की इवेंट्स करते हैं बच्चों के लिए, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से बच्चों का और ज़्यादा नाम होगा, एचएम का जो डिपार्टमेंट है उसका और ज़्यादा नाम होगा? डेफिनेटली, अगर आप देखें जब हमने 2006 से इवेंट शुरू किया था, हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारी क्वालिटी बेहतर हो रही है, और वो इसीलिए हो रही है क्योंकि जब बच्चों को ये चैलेंज करने का एक मौका मिलता है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, एक नए प्लेटफॉर्म पे आते हैं, किसी भी किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकली जो लेटेस्ट चल रहा है इंडस्ट्री में वो करते हैं। धीरे धीरे हम जब सीखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, अपने अपने इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, इनोवेशंस लाते हैं, तभी हम इम्प्रूव करते हैं। और इसी चीज़ को इंडस्ट्री रिकग्नाइज़ करती है, एक्नॉलेज करती है, तभी वो मौका देती है यहाँ पर। और आप देखें जितनी भी रैंकिंग्स हैं, आप हमें टॉप पे पाएंगे। उत्तराखंड में हम हमेशा नंबर 1 होते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में हमेशा टॉप 5 में होते हैं। तो यही रीज़न है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, सिलेबस से, किताबों से एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म देना ही चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि कुमाऊँ में बच्चों को ऐसे और प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए? बिल्कुल, अगर आप देखें कोविड के बाद से बहुत सारा टूरिज़्म बढ़ा है हमारा, स्पेशली कुमाऊँ या ऐसे जितने भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ थे। जब पब्लिक आना चाहती है, बिज़नेस ग्रो कर रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है लोगों के लिए। तो अगर हमारे बच्चे जब और बेहतर करेंगे, और बेहतर सीखेंगे, और बेहतर यहाँ से सीख के जाएंगे, लोग हमें देखेंगे क्या कर रहे हैं हम, तो वो एक तरीके से मोटिवेट करता है पूरी कम्युनिटी को। और हमारे कस्टमर्स या टूरिस्ट जो आते हैं, उनको भी नया कुछ मिलता है। तो डेफिनेटली इट विल एंड अप इन डेवलपिंग कुमाऊँ रीजन। हाय सर, हेलो, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए सर। मेरा नाम शेफ शिरीष सक्सेना है एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फॉर अबाउट 50 years or so, and I was working with an organization known as ITDC, that is India Tourism Development Corporation, and I rose to the level of the vice president for the hotels division as such, managing about 24 hotels. अभ्युदय यहाँ पे 17वां इवेंट हो रहा है आम्रपाली में 17th, और आप पहले भी आए हैं, क्या कहेंगे आप अभ्युदय के बारे में? This is the third time I'm coming to this institute for Abhyuday, and every time I've been watching, there have been improvements in organizing it, and the number of participants as well. हाय सर, Hi. अपने बारे में थोड़ा सा बताइए पहले। Hello, this is Chef Mahendra Kheria. I'm from Delhi, New Delhi, and I have a 25-year experience in the industry. I started my career with the Taj and Hyatt. After that, I'm moving in Claridge's, and I'm a pre-opening team of the Marriott Hyderabad. Right now, I'm associated in my own things, and I have in my own companies last few months. And I'm here. I'm very, very delighted to being a judge of the Avyuday and Amrapali Institute of the Halwanis. सर अभ्युदय, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? The Avyuday is, I think this edition is very, very special after a COVID, and if you're talking about me, मेरे लिए बहुत pleasure की बात है कि मैं अवैध्य को जज करने यहाँ पे आया हूँ, and thanks to the Amrapali families, and they invited me all the times, and they given to me recognize all the time. And second thing, अवैध्य के लिए मैं बहुत excited रहता हूँ साल में एक बार, and क्योंकि इसलिए excited रहता हूँ कि यहाँ पे around pan India से लोग बच्चे आते हैं जो होटल मैनेजमेंट के बच्चे होते हैं, and they showcasing in their talent basically, culinary talents. और मेरे साथ और भी जजेस हैं, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों का कुकिंग स्किल चेक करते हैं, एंड लोग बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं। और हाँ, उत्तराखंड में है तो ऑफकोर्स उत्तराखंड के व्यंजन तो मिलते ही हैं जो हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, एंड वी लर्न लॉट अबाउट द उत्तराखंड कुजीन्स। अच्छा, बच्चों को देखा आपने, तो क्या क्या लगा आपको, कैसे कर रहे हैं बच्चे? सी बच्चे ऑफकोर्स बच्चों में बहुत टैलेंट है जी आज की डेट में, एंड दूसरी जहाँ तक बात है, यंगस्टर्स ऑफकोर्स इज़ द फ्यूचर ऑफ द इंडिया और आज द कलनरी वर्ल्ड। एंड बच्चे जितने भी हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर के हों, दे हैव एन वेरी वेरी गुड टैलेंट। एंड आज की डेट में जो इन बच्चों के पास टैलेंट है, आई थिंक इट्स आई ओपनर थिंग्स फॉर अस।
and it's like they made in a next level of the food. तो देखा आपने आज अभ्युदय के पहले दिन पे क्या कुछ बच्चों ने किया, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए। हमने बात की यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स से और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे लगभग 25 जो कॉलेज हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और हमने जजेस से भी बात की और उनसे भी जाना कि उनकी क्या राय है इस पर। तो आपको बता दूँ, जो अभ्युदय है 17वां इवेंट है और आगे भी इस तरह के जो इवेंट है वो करते रहेगा। कल भी 2 दिवसीय इवेंट है और कल भी इस इवेंट में कुछ नया होगा, तो हम कल भी आपको दिखाएंगे। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। मैं वैशाली शर्मा, आपने से होगी अभ्युदय मित्तल के साथ, जे न्यूज़। नमस्कार।